सभी दर्शकों को विद्यानंद मिश्र का यथायोग्य प्रणाम आशीर्वाद। मित्रों, अगले 21 जून को निर्जला एकादशी आने वाली है। निर्जला एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। इस एकादशी का नाम निर्जला है, ये तो स्पष्ट है कि इसमें जल भी नहीं पिया जाता। एकादशी के सुबह से द्वादशी के सुबह तक बिना जल के रहना ही इसका प्रमुख व्रत है। दूसरी बात है कि इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भीमसेनी एकादशी इसलिए पड़ा क्योंकि भीम 24 एकादशियों में सिर्फ एक ही एकादशी करते थे। 12 महीनों में जो 24 एकादशी आती थी उसमें सिर्फ एक ही एकादशी वो करते थे, यही निर्जला एकादशी को, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इसका महत्व बहुत बड़ा है और जहां आपको मैं बता रहा हूं, यह ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसमें ज्यादातर सूर्य मिथुन राशि के होते हैं, गर्मी बहुत काफी होती है। व्रत कैसे करना चाहिए, इसके लिए एकादशी के एक दिन पहले, जिस दिन दशमी तिथि होती है, दशमी तिथि को सुबह उठकर स्नान आदि से संध्या वंदन करके निश्चिंत होकर पवित्रता पूर्वक रहें। सात्विक अन्न का भोजन करें, 2 बार 3-4 बार भोजन न करें। जरूरत हो तो बीच बीच में दूध, फलाहार आदि ले सकते हैं। द्वादशी के दिन सुबह उठकर इसका पारण किया जाता है, पूजा पाठ आदि करके। लेकिन एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करके, स्नान आदि से निश्चिंत होकर भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजन करें। पूजन करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथा संख्या में उच्चारण करते रहें। विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम का अगर पाठ करते हैं तो और अति उत्तम है। गोपाल सहस्त्रनाम के साथ साथ या विष्णु सहस्त्रनाम के साथ साथ ललिता सहस्त्रनाम का भी जप कर पाठ कर सकते हैं, और भी अच्छा हो जाएगा। उस दिन अपना समय व्यर्थ में न गमाएं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी आदि में व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय न गवाएं। उस दिन अगर वो मोबाइल भी देखते हो तो भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन, अच्छे प्रवचन आदि सुनकर के अपना समय बिताएं। दिन में न सोएं, शाम में हो सके तो पुनः भगवान विष्णु को थोड़ी बहुत पूजा करके और पुनः कीर्तन आदि में भाग लें, या स्वयं बैठकर कीर्तन करें। अगर कीर्तन ना हो सके तो बैठ करके घंटों लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें, मन ही मन जप करते रहें, या भूल करके भी जप कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। द्वादशी के दिन सुबह स्नान आदि के बाद पुनः भगवान विष्णु की पूजन करके उसके बाद भोजन करें। भोजन में भी पहले शरबत नींबू आदि का पी लें, मीठा शरबत, उसके बाद कुछ देर के बाद भोजन करें और उत्तम रहेगा। अब मैं इसके व्रत कथा के बारे में बताता हूं। एक बार
ऋषि व्यास जी महाराज, जिनको भगवान की उपाधि थी, भगवान व्यास जी आए हुए थे पांडवों के पास। सभी पांडव और कुंती उनको चरण वंदना करके पाद्यार्घ आचमनी के बाद उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि हे पितामह, हम लोग 5 भाई हैं, उसमें 4 हम लोग हर एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन भीम एक भी एकादशी का व्रत नहीं करता। अतः कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इसका परलोक गमन सुलभ हो जाए, इसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। भगवान व्यास बड़े गंभीर हो गए और गंभीर स्वर में बोले कि हे भीमसेन, सभी वेदों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है और पुराण के सार भगवान श्री कृष्ण हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता है वह नरकगामी होता है। इसलिए सभी लोगों को 12 महीनों में जो 24 एकादशियां आती हैं उस सभी एकादशी का व्रत सम्यक पूर्वक करना चाहिए। इस पर भीम कहते हैं कि हे पितामह, मेरी जठराग्नि बहुत तेज है। भगवान विष्णु के मुख से जो अग्नि की उत्पत्ति हुई है वो अग्नि 3 प्रकार की होती है। एक दावाग्नि जो जंगल में लगती है पेड़ों लकड़ियों के घर्षण से। दूसरा बड़वाग्नि जो समुद्र में के नीचे जल में एकाएक प्रकट होती है। और तीसरा एक जठराग्नि जो हमारे पेट में है। हमारे पेट की जठराग्नि इतनी तेज है कि मैं एक दिन भी व्रत नहीं कर सकता और महीने में 2 साल में 24 एकादशी मुझसे संभव नहीं है। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे एक एकादशी करूं और एक ही एकादशी में, या एक ही कोई व्रत बता दें जिससे एक व्रत साल में एक बार व्रत करूं और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, नरक जाने से बचूं। तब भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि हे भीम, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की अगर निर्जला एकादशी कर लो तो यह पूरे साल की एकादशी करने का महत्व प्रदान करेगा और तुम नरकगामी होने से बच जाओगे और तुम्हारा स्वर्ग गमन निश्चित हो जाएगा। उन्हीं का वचन मानकर पांडवों में मंझले भैया भीम इस व्रत को करने लगे। तभी से इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ गया। इस व्रत की महिमा बहुत है। इस व्रत की महिमा है कि जो भी मनुष्य इस व्रत को करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। चाहे कितने ही बड़ा पाप हो, चाहे वह ब्रह्महत्या किया हो, सुरापान किया हो, गुरु की अवहेलना किया हो, वह सारे पाप इस एकादशी व्रत करने से वो नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो पहले किया गया पाप हो, गलती से किया गया पाप हो, ऐसा नहीं कि एकादशी का व्रत करते रहे और
आगे पाप भी करते रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वह पाप नहीं करता। तो एकादशी का व्रत सभी लोगों को करना चाहिए। इससे जो है भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, और भगवान विष्णु के प्रसन्न होने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। और जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं होती। वह इस संसार से जब गुजरता है तब तो स्वर्गलोक को जाता ही है, लेकिन इस जीवन में भी यहाँ सर्व सुख प्राप्त करता है। और इस व्रत को मनुष्य अवश्य करे और इसकी कथा सुने। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य दे। और जिस दिन एकादशी करनी है उस दिन घड़े में सफेद वस्त्र लपेटकर उसमें शरबत आदि या जल भरकर ब्राह्मण को दान दे। अगर हो सके तो घड़े में सोने का एक छोटा सा टुकड़ा डालकर दान करे। इससे जो है इसका बहुत बड़ा महत्व है, और इसको दान करने से कई पल सोना दान करने का फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो एकादशी व्रत की महिमा आपने सुनी, व्रत कथा सुनी, पूजन विधि भी आपने सुनी। अब फिर आपसे अगले वीडियो में हम मिलेंगे। नमस्कार।